मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिखो रुदरफोर्ड। उन्हीं साइंटिस्ट के नाम दे रहा हूं मैं आपको जो आपको बार बार दिखाई देंगे या जिससे यूनिट बनेंगे। रुदरफोर्ड। न्यूक्लियर मॉडल मतलब न्यूक्लियस का मॉडल दिया है इन्होंने। न्यूक्लियस कैसे होता है, प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूट्रॉन कहां होते हैं। रुदरफोर्ड। बोहर। बोहर भी एक बहुत बड़ा नाम है मॉडर्न फिजिक्स का। बोहर लिखते चलो। बोहर ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम, इतना ही लिख दो, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐसे लिख दो। ये सब साइंटिस्ट के रिलेटेड एक एक टॉपिक है अपने पास 12th फिजिक्स में। बोहर, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सीवी रमन, इनका ज्यादा कोई रोल है नहीं अपने पास तो छोड़ देते हैं इनको। डी ब्रॉगली, वो जो वकील बताया था मैंने आपको, मतलब एक न्यूटन था एक हाइजीन था, दोनों लड़ाई कर रहे थे, फिर वो पेपर पढ़ने वाला इंसान ये था, डी ब्रॉगली। वेव नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली, वेव नेचर ऑफ मैटर। ये साहा, ये बोस, इनका इतना कुछ रोल है तो स्किप करते हैं इनको। मोटा मोटा पता होना चाहिए कि भाई किसने क्या डिस्कवर किया। आ गए आप यहां तक? एक बार रिवाइज कर लेते, फटाफट बोलो। पहला कौन है? सभी लोग बोलो, पहला क्या है? आर्किमिडीज। और एक बार बोलो। पहला आर्किमिडीज है, क्या डिस्कवर किया? प्रिंसिपल ऑफ बायोसी। दूसरा क्या डिस्कवर किया? लॉ ऑफ इनर्शिया। तीसरा हाइजीन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब लाइट वेव से बनी ऐसा उनका कहना था। चौथा न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब समझने वाली बात यह है कि हर साइंटिस्ट के नाम के आगे कुछ लिखा है, तो वो जो लिखा है वो कैसा बना होगा? वो 6 स्टेप से, ऑब्जर्वेशन, प्रेडिक्शन, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो भी है वो 6 स्टेप से जाने के बाद बना होगा ये सब। उसके बाद फैराडे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेट से करंट कैसे बनता, और ओरियस्टेड ने क्या बनाया था? करंट से मैग्नेट कैसे बनता। उसके बाद कौन कौन? मैक्सवेल, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट हर्ट्ज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट हाँ, अबे कुछ बोलो, कौन है? जैसा मास्टर का हाल वैसा बच्चों का हाल, प्रोनाउंसिएशन। हर्ट्ज हो गया, हर्ट्ज के बाद कौन था? रॉन्गटन, हाँ, कुछ भी बोल देने का, इतना टेंशन नहीं लेने का। हाँ, रॉन्गटन क्या डिस्कवर किया उन्होंने? एक्सरे। उसके बाद थॉमसन, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन मिलीकियन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर किया इसने। फिर उसके बाद रुदरफोर्ड, न्यूक्लियस का मॉडल। बोहर, हाइड्रोजन का मॉडल। डी ब्रॉगली, वेव नेचर ऑफ मैटर। ये पॉली कुछ काम का नहीं है। हाँ, फर्मी भी छोड़ो जान दो, फर्मी का भी ज्यादा रोल नहीं है। ये हाइंसबर्ग का बहुत काम है लेकिन केमिस्ट्री में, तो उसको भी लीव करते हैं हम, लिखने की जरूरत नहीं। हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करके आएगा लेकिन वो केमिस्ट्री में अपने पास नहीं है, तो हटाओ इसको। डिरैक, इसकी भी कोई जरूरत नहीं इधर। हबल, ये हबल्स टेलीस्कोप बनता है, इसकी भी जरूरत नहीं। अर्नोल्डो, इसकी भी जरूरत नहीं अपने को। हाँ, ये लिखो जेम्स चैडविक, या सिर्फ चैडविक लिखो। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? चैडविक ने। ये भी पढ़ा होगा आपने स्कूल में, चैडविक, न्यूट्रॉन। ये नाम आपको आगे काम आएंगे। अब रोज रोज के नाम रख के लोग थक गए। वो होता है ना, जब नए नए माँ बाप बनोगे तुम तो बोलोगे कुछ अलग से नाम रखना है, कुछ अलग से नाम रखना है। फिर नाम क्या रखने का? वो रॉन्गटन, किसी को प्रोनाउंस ही करने नहीं आना। बताओ बच्चे का नाम क्या है? वो देखना 15 सेकंड का पहुंच, अरे बोल भाई क्या नाम है, नाम ही ऐसे नाम, समझ, फ्यूचर में काम आएगा। मतलब ये भी काम भी मानता हूँ। ये है कौन सा? चैडविक सिराज शेख, ऐसे। ओके, तो बच्चे का नाम क्या है? चैडविक। ओके, परेशान लोग क्यों, नया नाम रखा। ओके, तो क्या डिस्कवर किया इसने? न्यूट्रॉन। ओके,
ये यूकावा, ये हमारे हम जब 12th में थे तब एक थ्योरी थी यूकावा की, अब इसका कुछ काम नहीं है इतना। यूकावा इसको भी स्किप करते हैं। ये भाभा, होमी भाभा, इसको भी छोड़ो, कोई जरूरत नहीं इसकी। ओके, ये भी जरूरत नहीं। चंद्रशेखर कुछ है नहीं इसका भी अपने पास। हाँ, ये लिखो बर्दीन, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन बर्दीन, इसने ट्रांजिस्टर डिस्कवर किया। जो मैं मॉडर्न फिजिक्स का बता रहा था आपको कि भाई देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दिन पे दिन छोटे होते जा रहे हैं, डायोड बना, डायोड से ट्रांजिस्टर बना। इसका जो बर्थडे होता है, इसके बर्थडे के दिन इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है, आई थिंक 17 जुलाई 17 सितंबर कुछ है, देखो तो इंजीनियर्स डे इसका बर्थडे डेट है। जॉन बर्दीन, ओके, ट्रांजिस्टर डिस्कवर किया इसने। ओके, जो मेमोरी कार्ड का साइज रिड्यूस होता गया, साइज रिड्यूस हुआ, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती गई, उसमें बहुत बड़ा रोल था इसका ट्रांजिस्टर का। तो जॉन बर्दीन, इसके बर्थडे पे इंजीनियर्स डे बनाया जाता है। बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये ट्रांजिस्टर की। वैसे ट्रांजिस्टर अपने सिलेबस से हट गया है। फिर अब्दुल सलाम, वो जो साइंटिस्ट है जिसने यूनिफिकेशन किया था फोर्स का, द ओनली पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु विन नोबेल प्राइज, ये CH टावंस, इसकी कुछ जरूरत नहीं अपने को, ठीक है। ठीक है, स्टीम इंजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसकी भी कोई इतनी खास जरूरत अपने को है नहीं बेटा, इसको स्किप करते हैं हम। ये भी जरूरत नहीं, देख लेंगे तभी देख लेंगे, ऐसे भी आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है अभी। हाँ, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, देखो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये काम का है अपने। 4 फोर्सेस है, चारों को खत्म करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा अपने। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो बेसिकली हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। कितने फोर्स है? 4। पहला कौन सा? ये सभी बच्चे टाइट बैठो और बोला करो, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। मेरे को सब आता है और वैसे भी मेरे को कोई एग्जाम देनी नहीं है, एक बार भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन एक चीज को 50 बार बेवकूफ की तरह चिल्ला रहा हूँ, आपके लिए चिल्ला रहा हूँ, तो आप गूंगे बहरे बन के मत बैठो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको बोलना है, वो मुंह में चॉकलेट लेके आएगा घर से, नहीं तो मुंह खोलो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और चीजों को बोल के प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर करो और बार बार बोलो, ताकि अपन ने बोले वहां अपने कान में जाए, तो अपना आवाज जब अपने कान में जाएगा तो ज्यादा सेंसेशन आते, वो चीज ज्यादा देर तक याद रहती। गूंगे बन के मत बैठो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं पागल नहीं हूं जो चिल्ला रहा हूं। फिर मैं भी वो आऊंगा आराम से, फिर वो बुड्ढों की तरह रिएक्ट करना शुरू करूंगा। नोटबुक निकालो, हो गया, ये लिखा, सब सो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बोलो ताकि लिंक लगी रहेगी। ओके, नहीं तो फिर देख रहे हो मास्टर की तरफ और दिमाग में लाल परी आ रही तुम्हारे, समझ में आ रही, तो फिर कुछ मजा नहीं आता उसमें। ओके, तो कितने फोर्स है? 4 फोर्स है। पहला कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर से एक बार करते, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। लिखो, there are 4 fundamental forces. There are 4 fundamental forces. Number 1, gravitational force. Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन है वो समझ के उसको रट लेते हैं। ध्यान से सुनो, क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। क्यों सर? क्योंकि अगर स्ट्रांग होता तो मैं यहां खड़ा हूं, वो पोडियम वहां पे है, उसके पास मास है, मेरे पास भी मास है, मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, वो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ चले जाते।
पता लगा मास्टर यहाँ खड़ा है, धीरे 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 राइट में खिसक रहा है, क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे होता है क्या? नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन एक वीकेस्ट फोर्स है। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन सोचो अर्थ और सन के बीच भी ग्रेविटेशन है। अब अर्थ और सन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो फिर इंसानों का तंदूर बनते जाता। फिर समझ में आ रहा है? तो अपन अगर सन के नजदीक चले जाएंगे तो जब ये अर्थ घूम रही है, इधर वाले तंदूर हो गए, फिर इधर वाले तंदूर हो रहे। समझ में? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रेविटेशन वीकेस्ट फोर्स है, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स। लिखो फिर नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, पहला पॉइंट लिखो इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। Gravitational force is weakest force in nature. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है देखो, इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। दो चीजों में ये फोर्स किस वजह से आता है? मास की वजह से। अगर तेरे पास मास है, तेरे पास मास है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स से, जो होगा F = G m1m2/r²। खत्म। ओके, लिखो फिर, इट इज फोर्स बिटवीन टू मास, सॉरी, इट इज फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट because of their mass. It is force between two objects because of their mass. Full stop. पहला क्या था बताओ? Weakest force in the nature. दूसरा बिकॉज ऑफ देयर मास। अच्छा, अब तीसरा क्या लिखा है पहले समझो अच्छे से। तीसरा बोल रहा है कि ये यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स मतलब सन और अर्थ के बीच में भी है, गैलेक्सी और गैलेक्सी के बीच में भी है। मतलब इसकी कोई रेंज है क्या? नहीं, अनलिमिटेड, इंफिनिटी तक ये फोर्स है। इस वजह से इसको क्या बोला? यूनिवर्सल फोर्स। क्या बोला? यूनिवर्सल फोर्स। लिखो फिर नंबर 3, इट इज यूनिवर्सल फोर्स। इट इज यूनिवर्सल फोर्स। हो गया? फटाफट रिपीट करो। पहला क्या था? वीकेस्ट फोर्स है। दूसरा क्या था? मास की वजह से दो बॉडी में लगता है। तीसरा मतलब बहुत दूर तक लगता है, सब यूनिवर्स में रहता है, इस वजह से क्या बोला? यूनिवर्सल फोर्स। अब क्या बोला है देखो, it play key role in large scale phenomenon of universe such as formation and evolution of star, galaxies and galactic cluster। इसका कोई रोल नहीं है। मतलब जो गैलेक्सी बनी, जो सोलर सिस्टम बना, ये ग्रेविटेशन की वजह से बना। सोलर सिस्टम में क्या होता है? एक सन होता है जो खुद से चमकता है, इसके अराउंड में प्लैनेट घूमते हैं। तो ये घूमना किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्रिशिएबल ओनली व्हेन वन ऑफ द टू बॉडीज हैज लार्ज मास। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स गिनने जितना होगा अगर एक का मास कैसे होगा? ज्यादा होगा। जैसे अर्थ का मास 6 × 10⁻24 है, सन का मास 2 × 10⁻30 है। मतलब बहुत हेवी मासेस होंगे तो इन दोनों के बीच का फोर्स गिनने जितना होगा बहुत ज्यादा होगा। अदरवाइज अगर मासेस कम होंगे तो फोर्स कैसा होगा? निग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो इसके साथ जी आता है, कैपिटल जी, उसकी वैल्यू बहुत कम रहती। 6.67 × 10⁻11 -11 मतलब बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो ये फोर्स गिनने जितना होने के लिए मास का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। इसका भी कोई रोल है नहीं। देयर आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये जरूरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या रहेगा? अट्रैक्टिव। लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। Gravitational force is always attractive. Done?
पहले क्लास पे हूँ मैं। आओ नहीं जाने के नहीं, मेरे को मैं ऐसे ही लगा था एक बार फिर लेट करना है, 9:30 बजे आने वाले सर। हाँ कितने पॉइंट लिखे ग्रेविटेशन में? 4। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक